पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर। पहला शीर्षक है कहानी की बात। इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले के पास क्यों ले गए। यहाँ पर मुझे शब्द लगाया गया है लेखक ने अपने लिए, तो हम इस उत्तर को इस तरह लिखेंगे, नाना को लगा कि लेखक को सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के जहर का इलाज करवाने के लिए नाना लेखक को झाड़ फूंक वाले के पास ले गए थे। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। लेखक बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं बर ने काटा है। अगला प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था। मैंने ऐसा क्यों किया था। उत्तर होगा, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो लेखक ने खोल के मुंह को पत्थर से बंद कर दिया था। लेखक ने ऐसा इसलिए किया होगा कि सांप खोल के अंदर कैद हो जाए और वह सांप कहीं किसी को काट ना ले। अगला प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो। बूढ़े आदमी ने लेखक का इलाज नहीं किया था क्योंकि उन्हें सांप ने नहीं बल्कि एक बर ने काटा था, जिसका दर्द थोड़ी देर बाद अपने आप चला गया था। अगला प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, तो मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर होगा, इस कहानी की मुख्य घटना सांप के काटने पर ही आधारित है, इसलिए लेखक ने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा रखा है। इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता है, जैसे अंधविश्वास या गांव का डॉक्टर। अगला हमारा शीर्षक है हुई मां, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, कहानी में लेखक को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो बच्चों, ऐसे कुछ कीड़ों के नाम हैं जैसे मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया या मच्छर। हमारा अगला शीर्षक है तुम्हारी बात, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है। उत्तर होगा, हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहते हैं लेकिन हम परिस्थितिवश कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा तो आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा बच्चों, कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश बोल नहीं पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है। तुमने सांप कहाँ देखा। उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा। तो बच्चों, यदि आपने सांप देखा है तो आप यह उत्तर लिखिए, हाँ, मैंने सांप कई बार देखा है। जब गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा है। उसे देखकर मुझे डर लगता है। वाकई सांप को देखकर तो सभी को डर लगेगा। या आप यह भी उत्तर लिख सकते हो, अगर आपने सांप को नहीं देखा, नहीं, मैंने सांप को वास्तविकता में कभी नहीं देखा। सांप को मैंने केवल टीवी या किताबों में ही देखा है। सांप के चित्र को भी देखकर मुझे डर सा लगता है। अगला प्रश्न है, अपने घर में पूछो कि यदि किसी को सांप काट ले तो वह क्या करेंगे। और इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, घर पर पूछने पर पता चला कि अगर सांप काट ले तो जहां सांप काटे उसके ऊपर और नीचे कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि जहर शरीर में ना फैले, और फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमारा अगला शीर्षक है अब क्या करें, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न है, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले। क्या करना चाहिए बच्चों। यह बात आप अपने माता पिता या अपने से बड़े लोगों से भी पूछ सकते हैं। इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखें, किसी लोहे की चीज को जहां काटा है वहां घिसेंगे, इससे डंक निकल जाता है। यदि नौसादर या कुछ खटाई हो तो वह भी लगा सकते हैं, और जरूरत हो तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएं।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी को चोट लग जाए तो क्या करेंगे? चोट लगने पर तुरंत चोट को डेटोल से साफ करेंगे, फिर उस पर पट्टी बांधेंगे और क्या करेंगे? और फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चलिए, अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से आंखों को धोएं। अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो आप क्या करोगे? किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लेटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें, सिर पर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी बंद ना हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं। हमारा अगला शीर्षक है, जरा सोचो तो। और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? इसका उत्तर होगा, टूटी हुई हांडियों में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों आदि चीजों में सांप छिप सकता था। प्रश्न 2 है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? इसका उत्तर होगा, नारियल का इस्तेमाल करने के बाद किसी ने खोल को अहाते में फेंक दिया होगा। हमारा अगला शीर्षक है, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले वह शब्द देखते हैं। अहाता। अहाता शब्द घर से संबंधित है। घर के बाहर के आंगन को जो खुला होता है उसे अहाता कहते हैं। आंगन शब्द भी घर से संबंधित है, बरामदा भी, जीना भी, अटारी भी, आला भी। घेर शब्द घर से संबंधित नहीं है, लेकिन सीढ़ी शब्द घर से संबंधित है। छत भी घर से संबंधित है। सड़क घर से संबंधित नहीं है, लेकिन रसोई शब्द घर से संबंधित है। उसी तरह से छज्जा शब्द भी घर से संबंधित है। दालान भी घर से संबंधित है। और टाट भी, जो बड़ी परछत्ती होती है उसको टाट बोलते हैं, वह भी घर से संबंधित है। कमरा शब्द भी घर से संबंधित है। और छत पे जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको कहते हैं मुंडेर, तो यह शब्द भी घर से संबंधित है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्या समझे, यह है हमारा अगला शीर्षक। और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। पहला वाक्य है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। इस वाक्य का मतलब होगा, सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। इस वाक्य का मतलब होगा, वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। बच्चा खतरे से बाहर है। और इस वाक्य का अर्थ होगा, अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अगला वाक्य है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। इसको आप इस तरह से लिखिए, नाना ने बहुत सी चीजें उपहार, भेंट का मतलब क्या होता है? उपहार स्वरूप दी। कैसे कहा? इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न है, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। तो यह है हमारे निशान, जिसमें पहला निशान है विस्मयादिबोधक का, दूसरा निशान है प्रश्नवाचक का और अंतिम निशान है पूर्ण विराम का। पहले हम वाक्य देखते हैं। यहाँ पे लिखे गए हैं वाक्य। पहला वाक्य है, नानी चीख उठी सांप। इस वाक्य में आएगा विस्मयादिबोधक, क्योंकि इसमें हैरानी बताई गई है। तो इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? नानी चीख उठी सांप। अगला वाक्य है, क्या तुम बाजार चलोगी? इस वाक्य में पूछा गया है प्रश्न, तो यह हो गया एक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पीछे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आहा कितनी मीठी है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक लगेगा आहा के बाद, और कितनी मीठी है के बाद लगेगा पूर्ण विराम। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यह एक साधारण वाक्य है और इसके बाद लगेगा पूर्ण विराम। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो बार। आगे का प्रश्न देखते हैं। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे चलते चलते, पीछे पीछे, आगे आगे, अलग अलग और गरम गरम। अब बनाते हैं इन शब्दों से वाक्य।
चलते चलते से वाक्य बनेगा वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे से संबंधित वाक्य है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, या आप कह सकते हो कि तुम मेरे पीछे पीछे इन पंक्तियों को बोलो। अब है आगे आगे। आगे आगे से संबंधित वाक्य है आगे आगे देखो क्या होता है। अगला वाक्य बनेगा अलग अलग पर तुम दोनों अलग अलग आना, या आप कह सकते हो कि तुम दोनों अलग अलग बैठो। गरम गरम से वाक्य बनेगा गरम गरम समोसे खाओ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहे पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।